जितने भी संत समाज विराजमान है, करुणामय वात्सल्यमय माता दुर्गा के रूप में विराजमान, माँ सरस्वती के रूप में विराजमान, माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान समस्त माताओं को इस बालक की कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे साउंड सर्विस वाले भैया जो हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको भी इस दास की कोटि कोटि प्रणाम। और संगीतकार हमारे सुरेंद्र निषाद जी, जो कि हमारे कथा को यूट्यूब के माध्यम से भी दूर तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुरेंद्र निषाद यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो अनेक प्रकार के भजन भी हमारे भैया जी के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। एवं हमारे शनि गंधर्व जी तबला में विराजमान हैं, सो आपका भी कोटि कोटि नमन। और हमारे परम दुलारे श्री सोम ध्रुवे जी, आपको भी हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे प्राणकर्ता विराजमान है, जो निरंतर प्रातः काल में उठ करके भगवान की कथा को जो है संस्कृत में श्लोक से बहुत सुंदर ढंग से पारायण करते हैं। और हमको भोजन कराने वाले हमारे बड़े भैया जी विराजमान हैं, प्रकाश वैष्णव जी, आपको भी हम सादर सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे माता पिता बन करके विराजमान हैं परीक्षित जी महाराज एवं उनके धर्म पत्नी श्रीमती त्रिवेणी देवांगन जी माता स्वरूप विराजमान हैं, आपको भी हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा अगाध है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को जो है बहुत अनंत है, जिसके जैसे कि कथा कहने वाले अनेकों आते हैं, कथा कहने वाले अनेकों आते हैं, तो अपने अपने हिसाब से कथा सुनाते हैं। उन्हीं प्रकार से हम भी कथा कहने की प्रयास करेंगे, जो कि सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से परीक्षित जी महाराज को यह कथा सुना रहे हैं कि 7 दिन में कैसा कल्याण किया जाए। जैसे कि गोकर्ण महाराज अपने भाई धुंधकारी को कथा सुनाए, व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को जो है यह कथा परोसने के लिए बोले, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाए। और आप लोगों को हम टूटी फूटी भाषा से जो बनेंगे वो भी परोसने की कोशिश करेंगे। कल आप लोगों ने जैसा भी सुना, सो करके सुने या बैठ करके सुने, कैसा भी सुने, इधर उधर घूम करके भी सुने कथा, तो कल आप लोगों ने तन्मयता के साथ सुना। हिरण्याक्ष का वध हुआ, कल परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई हैं, और ये 4 भाई जो है सनकादिक, ये 4 भाई भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्री नारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों जय विजय, पहले जय विजय थे और ये पार्षद थे भगवान श्री नारायण के, द्वारपाल। तो दर्शन करने के लिए गए और वे लोग कुछ नहीं कहे, मात्र उनकी 3 घड़ी जो है, जो 4 भाई गए थे उनकी 3 घड़ी को नष्ट कर दिए। कौन? जय और विजय। भगवान के दर्शन करने के लिए गए, महाराज जी हम दर्शन करने आए हैं बोले द्वारपालों को। दोनों ने तो प्रणाम किया, लेकिन कहे क्षमा करना महाराज जी, अभी हमारे श्री नारायण शयन कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, सो हम
उन लोगों की उनके दर्शन अभी नहीं करा सकते बोले। तब जाकर के अब भगवान के हरदम भजन करते थे चारों भाई। तब जाकर के कहे, ऐ मूर्ख, संतों को तुम नहीं समझते क्या? संत लोग की जब मन पड़े भगवान दर्शन करने के लिए आए तो उनको मना नहीं करना चाहिए, और जो भगवान से मिलने से रोके, जो भगवान से मिलने से रोके तो उनका परिणाम या कोई भी हो, या भागवत में कहा गया है जय विजय उनके परम भक्त थे, लेकिन 3 घड़ी समाप्त कर दिए, मात्र 3 घड़ी। सो श्राप दे दिए 3 जन्म के लिए, जाओ तुमने हमारा 3 घड़ी समाप्त किए हो तो जाओ हम श्राप देते हैं, तुम राक्षस कुल में जाओ करके श्राप दे। वही ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है, जो भगवान ने हिरण्याक्ष का जो है वध किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आपने कल मनु शत्रुपा की कथा सुनी। जो ये मनु शत्रुपा कौन है? तो ये सब हम सबके माता पिता हैं, मनु शत्रुपा। तब जाकर के श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा के जो है बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है, पहले बेटियों का, उसके बाद पुत्र का। मनु शत्रुपा के कितने पुत्री थे? कितने पुत्री थे कल बताया? 3, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो पहले सुखदेव जी महाराज ने पहले बेटियों की कथा जो है श्रवण पान कराई। क्यों बेटियों के? क्यों? क्योंकि वे भक्ति माता कहलाती हैं। तो पहले जब तक भक्ति नहीं आएंगे तब तक ये प्रियव्रत और उत्तानपाद भी क्या है? ज्ञान और वैराग्य है। इसलिए महाराज हमने पहले बेटियों की कथा कहे, तब जाकर के कहे बेटी की बात में आ गई कौन? 3 बेटियां में मंझली बेटी देवहूति जो है उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हो जाते हैं। देवहूति माता की विवाह कर्दम मुनि के साथ में होते हैं। लेकिन शादी से पहले कर्दम मुनि जी कहे कि हे देवी, आप हमसे तो विवाह कर रहे हो, लेकिन हम इस माया जाल में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हम सन्यासियों का काम है। एक तो हम शादी करने वाले नहीं थे, शादी करने वाले नहीं थे, लेकिन बोले शादी कर लो करके, तो हम शादी कर तो रहे हैं, लेकिन हम आपको संतान नहीं दे सकते। बोले हम संतान नहीं दे सकते। फिर भी कहे देवहूति माता, ठीक है महाराज, हम आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, बोले बस हमसे विवाह बस कर लो, विवाह कर लो। ऐसे करके कहे ठीक है माँ देवी, हम आपसे विवाह कर लेते हैं करके देवहूति माता के साथ में जो है कर्दम मुनि का विवाह संपन्न होते हैं। और जैसे ही शादी होते हैं तो कर्दम मुनि ने बहुत साल तक 100 साल तक जो है ध्यान में लगा लिया, भगवान का नाम जप रहे हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही कर्दम मुनि जी के साथ शादी हुए तो उसने क्या किए, तपस्या में लग गए, भगवान की तपस्या में लग गए। इधर देहूती माता भी श्रृंगार किए थे, 16 श्रृंगार किए थे। शादी हुए तो 16 श्रृंगार करके आए थे। और जैसे ही कर्दम मुनि जो है तपस्या करने लग गए, पूरा के पूरा श्रृंगार उतार दिए माता देहूती। ऐसे होना चाहिए पत्नियों को। पति अगर बाहर गए हो तो अपना श्रृंगार कम करना चाहिए। तो अधिकतर देखने को मिलते हैं कि पति कहीं चले गए तो पति के सामने में तो श्रृंगार नहीं करेंगे, अपितु तो दूसरे को दिखाने के लिए श्रृंगार करते माता लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र में दिया गया है। श्रृंगार किसके सामने में करना चाहिए, तो पति के सामने में। पति को जो है जितना रिझा सको पति के सामने में श्रृंगार करो। तो माता देहूती ने अपना पूरा के पूरा श्रृंगार उतार दिए। और जैसे ही तपस्विनी वेश में वे भी माता देहूती कर्दम मुनि के जो है हरदम सेवा करते थे। उसके भजन के लिए कोई भी प्रकार की त्रुटि न होए, थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करते थे माता देहूती उनको। भगवान कर्दम मुनि जो है सुंदर तपस्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे, लेकिन थोड़ा भी काम वासना उसके शरीर में प्रवेश नहीं करते। और इधर तपस्या कर रहे थे कर्दम मुनि जी, और 100 साल के बाद उसका तपस्या खुला। तब जाकर के देखे देहूती माता को, सो श्रृंगार पूरा उतार दिए थे और उसके बाल में भी ये जो है जटाजूट बन गए थे माता देहूती के। कर्दम जी महाराज बोले, देवी आप कौन है, आप कौन है? तब जाकर के कहे, स्वामी मैं आपकी ही पत्नी हूं। देवती हो? हाँ प्रभु। तो इतना दिन तक आप यहीं पर बैठे हो? हाँ प्रभु, मैं आपके सेवा कर रहा हूं, आपके सेवा के सिवाय और कुछ नहीं है। कहते भी का, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों की जो है एक ही धर्म है कि पति की सेवा करो। तो कहाँ पावे कि बे भागवत माँ की सुबह शाम पति के प्रणाम करना चाहिए कि बे महाराज कहाँ गए, वो तो खेत डहार चल देते, तो काला प्रणाम करे, वो तो उठते क्षण व्यायाम करे चल देते, तो काला हम प्रणाम करबो महाराज। नहीं भाई, अरे कोनो डहार चल दे है तो कम से कम ओखर ध्यान तो कर ले भगवान पति के। नहीं भाई, ध्यान कर लो। अगर पति नहीं है तो आत्मा से भी प्रणाम होते हैं, और रहा तो सुबह शाम अपने पति के जो है प्रणाम करना चाहिए। तो देहूती माता ने कहे कि स्वामी मैंने आपके सेवा में अपना जीवन ही पूरा समर्पण कर दिया। बोले कर्दम मुनि जो है बहुत खुशी हुए कर्दम मुनि जी को, और तुरंत कहे, देवी आप एक काम करो, आप हमारे साथ में चलिए। बोले, और पूरा उसके शरीर में मैल लग गए थे माता देहूती के, क्योंकि तपस्या वो भी कर रहे थे। अगर तपस्या कर रहे हैं तो कोई श्रृंगार वाला बात ही नहीं है, तो पूरा शरीर में मिट्टी परत लग गए थे। तो कहे एक काम करो देवी, आप हमारे साथ चलो। बोले देवती मैया बोले, कहाँ स्वामी? बोले तब जाकर के कहे, हमारे साथ में चलो और सरोवर में आप स्नान पहले करो। तब जाकर के देहूती माँ जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाए
सो अनेक जो है देवियां उनके श्रृंगार कर रहे हैं, कोई साबुन लगा रहे हैं, उनके जो है सब प्रकार से जो है उसको साफ कर रहे हैं। एक एक मैल बैठ गए थे, सबको जो है स्नान करा करके सुंदर साफ के माता देवी उल्टन लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, कोई अनेक प्रकार से श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे ही सरोवर से देवती माता निकली सो कहे कि देवी आप 16 श्रृंगार, फिर जिस तरह से आप शादी होकर के आए थे उन्हीं प्रकार से 16 श्रृंगार करोगे। और जैसे ही 16 श्रृंगार किए अपने मंत्र के द्वारा एक कर्दम मुनि ने विमान बनाए। कौन सा? जैसे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना, जहां मन करे सो उड़े, वैसा एक विमान बनाए कर्दम मुनि को। और सुंदर ढंग से विमान तैयार करे और उसमें कोई डीजल और पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। आजकल वैज्ञानिक बनाते तो जरूर हैं, लेकिन जब तक डीजल पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक चलने वाला नहीं है। लेकिन कर्दम मुनि ने जो ऐसा विमान बनाए कि जो जहां कहते थे वहां उसको चलना पड़ता था। और बहुत दिनों तक विषयों का भोग किए जो है कर्दम मुनि और देवती जो है बहुत वर्षों तक भोग किए। तब जा करके उसके बाद कर्दम जी मुनि के माध्यम से माता देवती के गर्भ में 9 बेटियों का जो है प्रादुर्भाव हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद गर्भ से बाहर आते हैं तो 9 कन्या के रूप में प्रकट होते हैं। और ये 9 कन्या कौन है? यही जो है नवधा भक्ति है। जो कर्दम मुनि जी तपस्या किए थे उन्हीं का फल है नवधा भक्ति। बोले नवधा भक्ति मैया की जय हो। जैसे ही 9 बिटिया हुए कर्दम मुनि जी बोले हे भगवान, हम तो शादी भी नहीं करने वाले थे, उसके बाद भी कहे थे कि हम शादी कर तो रहे हैं लेकिन इस माया जाल में फंसने वाले नहीं है बोले थे। हे राम राम राम, क्या हो गया हमसे बोले। तब जा करके 9 कन्या जो है हुए। उसके बाद कर्दम जी मुनि कहे अब देवी आपने बोले थे कि आपकी सेवा हम सब दिन करेंगे, सो आप सेवा कीजिए या कुछ कीजिए, हम अब रहने वाले नहीं हैं क्योंकि आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो गए बोले। तब जाकर के देवती मैया बोले कि स्वामी आप तो कह रहे हो जरूर कि 9 बेटियां हो गए, हम जा रहे हैं करके। सोचो जरा, ये 9 बेटियां तो उत्पन्न प्रकट हो गए, जन्म लेकर के आ गए हैं, सो इनका पालन पोषण कौन करेगा? और पालन पोषण के साथ साथ इनके विवाह भी करना जरूरी है कि मेरे साथ में रहेंगे 9 बेटियां, इनके तो विवाह करना ही पड़ेगा ना। तब जाकर के कहे कर्दम जी महाराज क्या बात है देवी, आपने हमको अच्छा सा तरीका से फंसा दिए बोले। तब जाकर के कर्दम मुनि को एक बात याद आ गई कि भगवान श्री नारायण ने कहे थे कि हे ऋषि आप तपस्या कीजिएगा, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे करके श्री नारायण उनको आशीर्वाद दिए थे। यही बात कर्दम मुनि को याद आ गए। सो कहे भगवान तो हमारे पास में आने वाले हैं, तो उनको ढूंढने की क्या हमें आवश्यकता करके तुरंत जो है फिर रुक गए। कालांतर में जो है कुछ दिन बाद भगवान श्री कपिल मुनि जी जो है माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान कपिल जी की जो है जन्म होते हैं उसी दिन से पूरा संसार जो है बहुत खुशी सुखमय होने लगे। कहते क्या, जा दिन ते हरि गर्भ से आए, जा दिन ते हरि गर्भ से आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल लोक सक संपत्ति पाए, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जा
दिन ते हरे घर बसे आए। श्री राम जय राम, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम। जैसी जो है भगवान का प्रादुर्भाव होते हैं, सब लोग जो है सुख संपत्ति से भर जाते हैं। सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग गए, भगवान श्री नारायण की कृपा बरसने लग गए। तब जाकर के कहे करदम मुनि जी कि हे देवी, आपकी ये भी मनोकामना हमने पूर्ण कर दिए, सो हमें अब आज्ञा दीजिए, अब हम और जाकर के और घोर तपस्या करेंगे, बोले करदम मुनि जी। और जैसे ही बोले, अब इस बार माता देहूती ने कोई भी प्रकार से टोका टाकी नहीं किए और प्रणाम किए कि आप निसंकोच जाइए प्रभु। तब जाकर के कालांतर में जो है ये कपिल महाराज के दर्शन के लिए कौन आए? ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव आए तो अपने जो 9 पुत्र मन से जो है प्रकट किए थे, उन 9 पुत्रों को जो है ब्रह्मदेव लेकर के आए और कपिल महाराज के दर्शन करके कहे, देवी आपके जो पुत्री हैं 9 पुत्री, उनके साथ में हम 9 पुत्र लाए हैं, कहो तो इन 9 पुत्रों को हम आपके साथ में रखे हैं और आपके पास 9 पुत्री है। हमारे मन में एक बहाव उठ रहा है, कौन सा? ये जो है आपके पुत्री को हमारे पुत्र के साथ में विवाह कर दो करके बोले। देहूती माता प्रसन्न हो गए और कहे ठीक है। तब जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारा जो है कहते हैं कला देवी का विवाह किसके साथ में होते हैं? मरीचि मुनि होते हैं ना, उनके साथ में विवाह होते हैं कला देवी के। और अनुसुईया माता का विवाह अत्रि। अनुसुईया माता की कथा सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? अरे एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, 3 धार के गोरस पिया के, 7 धार के गोरस पिया के, उमा लक्ष्मी ला बहू बनाए, काला बतावा मैं नारी महिमा जी। सुने हो ना गादन का? चलिए आते हैं क्या महाराज? चलिए ठीक है। काला बतावा मैं ये नारी महिमा, हाँ काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा जी। हाँ काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा जी। जय हो। सतियों की महिमा बहुत खूब गाई है रामचरितमानस में। अहिल्या नहीं, हाँ अहिल्या भी हुए, वे भी भगवान को प्राप्त हुए। और सतयुग में जो है ये माता अनुसुईया होते हैं। एक नारी है, एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, 7 धार के गोरस पिया के, हम 7 धार के गोरस पिया के, उमा लक्ष्मी ला बहू बनाए, काला बतावा मैं नारी महिमा जी। काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा जी।
इस प्रकार से माता देवती ने जो है अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में कर देते हैं और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में और ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ में, ध्यान दीजिएगा। और शांति का विवाह अथर्व से किए और क्रिया का विवाह कत्रु से तथा हरिव्यू का विवाह पुलस्त के साथ में कर देते हैं। इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह कर देते हैं और तुरंत सभी लोग जो है सभी बिटिया अपने पति के साथ में चले जाते। ब्रह्मा कहे चलो हमको 9 बहू मिल गए। बोले आज एक बहू ढूंढने के लिए कितना परेशानी होते हैं। ब्रह्मा को देखो एक साथ 9 बहू मिल गई। तब जाकर के माता देवती, अब देवती और कौन बच गए? कपिल महाराज, 2 ही बच गए। अब जाकर के एक दिन देवती माता ने बहुत सुंदर ढंग से प्रश्न किया, बेटा आप एक मेरा समाधान करोगे क्या? बोला कौन सा? ये जीव का कल्याण कैसा हो, जीव का कल्याण कैसा हो? बोले तब जाकर के कपिल जी महाराज कहते हैं कि आप संतों की सेवा कीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर सेवा है नहीं, तो पहले भक्ति संतों की संग करना चाहिए, तब जाकर के जीव का कल्याण होते हैं मां बोल। और कहते हैं कपिल महाराज ने 8 अध्यायों में जो है अद्भुत संख्या योग का जो है वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से जितने भी योग जिस प्रकार से परीक्षित जी महाराज को ज्ञान दिए थे, सुखदेव जी महाराज प्राणायाम करो, अपने इंद्रियों को अपने काबू में करो, क्योंकि ये दुनिया कोई मतलब का नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। मात्र रोते कितने हैं? 3 दिन तक माता रोवे, 13 दिनन तक भाई। 3 दिन तक त्रिया रोवे और 13 दिन तक जो है भाई रोते हैं माता। लेकिन जिनके जीवन से बालक जन्म लेते ही चले जाते हैं, वे जन्म जन्म तक रोते हैं। 3 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाए। यही ज्ञान दे रहे हैं कि माता ये दुनिया सब दिखावा है, क्योंकि इनसे कोई भी प्रकार से हमको आशा नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्या? संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 संसार के लोगों से आशा न किया करना। श्री राधे। तक तिरिया रोवे, 13 दिन तेरा भाई रे। 3 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक भाई रे। हाँ 3 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक भाई रे। 3 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक भाई रे। हाँ जन्म
जन्म तक माता रोवे हंस अकेला जाए रे। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। श्री राधे। सभी लोग मीठे मीठे ताले के साथ सहे पड़ेंगे। जीवन समुंदर है तूफान भी आते हैं, जीवन समुंदर है तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप भी बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप भी बचाते हैं। ये जीवन क्या है? ये जीवन समुंदर है, इसमें अनेक प्रकार की विपदा आते हैं, लेकिन उस विपदा से हमको निपटना पड़ता है। तब जाकर के क्या करें, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। इससे दूरी रहो और हरदम जो होगा वही है सो नाम रखी राखा, यही बात याद रखिएगा। जो हो गया सो हो गया, जो हो गीता में कहते ना, जो हो गया सो अच्छा हो गया, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इस बात को याद रखिए। जीवन समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप भी बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जैसे ही आप सब में भगवान को देखोगे तो भगवान स्वयं आकर के कृपा करते हैं। एक संत ने कुत्ते में ही दर्शन कर लिया भगवान को, उसका नाम था नामदेव। नामदेव जो है जैसे ही रोटी बना रहे थे और रोटी बना करके एक पात्र में रखे, सो एक कुत्ता आए, और कुत्ता आए तो उस कुत्ते ने क्या किया, उस रोटी को लेकर भाग रहे थे। नामदेव देखे, अरे प्रभु आप लेकर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घी और चुपड़ दे रहता तो और आनंद आता। महाराज जी बिना घी के ही आप ले गए वो। तुरंत भगवान ने तुरंत दर्शन दे दिए उसको। नामदेव, ये कलयुग की बात है।
ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान को देखने की एक आंख होना चाहिए। कैसा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। जो है सब में देखो सिया राम को। ऐसा नहीं है कि सब में दिखते हैं, भगवान के देखने की शैली होते हैं। ये हमारा दो आंख है, यही दो आंख से अपने माता को देखना है, इसी आंख से देख रहे हैं, तो किस दृष्टि से देखना चाहिए? यही तो आंख है। बहन है, बहन को भी इसी दृष्टि से देखना है। कैसा देखना है? प्रेम भाव से देखना है, स्नेह से देखना चाहिए। माता को देखो तो लक्ष्मी स्वरूप देखो, माता सती के रूप में देखो, तब जाकर के कल्याण है। और यही नेत्र है। पत्नी को भी देखना है, यही नेत्र है, उसको भी देखना पड़ता है। इस प्रकार से माता देहूती को ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि एक बात बताओ बेटा, जब बालक गर्भ में कैसे बालक की रचना होती है? माता देहूती ने एक बहुत सुंदर ढंग से प्रश्न किए। तब जाकर के इस बात को जरा ध्यान देना कि बालक का रचना कैसे होते गर्भ में। तब जाकर के कहे करदम कपिल महाराज जी, माता बालक की रचना स्त्री और पुरुष, स्त्री की रज और पुरुष की शक्ति के माध्यम से जो है बालक की रचना होती है। ध्यान देना। तब जाकर के कहें कि एक रात का जीव, एक रात का जीव कैसे रहते हैं? तो कोदो देखो, कोदो देखे हो ना, पहले खाते थे हम लोग, कोदई बोलते थे, कोदई। अब नहीं जानते हैं, बहुत कोई नहीं जानता। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कोदो देखो ना, उनके समान रहते हैं एक रात में अणु। उसके बाद 5 रात्रि का जीव हो, बुदबुदे के समान हो जाते हैं। जो जल में रहते हैं बुदबुदा, उनके समान हो जाते हैं 5 रात में। ध्यान से सुनिएगा, 5 रात में बुदबुदे के समान हो जाते हैं। और 10 दिन का जीव बेर हो, देखो बेर, उसके समान हो जाता है, बेर के समान। माता बहुत ढंग से जो है कथा श्रवण पान कर रहे हैं। बेर के समान हो जाते हैं माता। इसके बाद वह एक मांस के पिंड बन जाते हैं और पिंड के आकार ले देता है, और उसके बाद अंडे के समान हो जाते हैं माता बोले। और दूसरा, 1 महीने में मस्तक का निर्माण होते हैं बालक शिशु, 1 माह में मस्तक का, और दूसरे माह में हाथ आदि अंगों का निर्माण होते हैं मां। और तीसरे माह में नाखून, ये जो नाखून दिख रहे हैं ना, ये तीसरे माह में उसकी रचना हो जाते हैं। और रोम, ये जो बाल दिख रहे हैं शरीर में, वे भी धीरे धीरे लग जाते हैं। और हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। कौन से माह में? तो कहे दूसरे माह में। दूसरे माह में पूरा धीरे धीरे पूरा शरीर बन जाते हैं लगभग। और चौथे माह में त्वचा, ये त्वचा जो है उनकी निर्माण होते हैं मां। और मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण हो जाते हैं मां। और 5वें महीने में शिशु को जो है भूख लगना, प्यास लगना प्रारंभ हो जाते हैं। प्यास लगती है कौन से माह में? 5वें महीने में। और 6वें महीने में शिशु के गर्भ में
शिशु जो है गर्भ की झिल्ली से ढक जाते हैं, जो झिल्ली रहते हैं ना गर्भ में, वे बन जाते हैं और उसमें वे समावित हो जाते हैं माँ, और माता के गर्भ में घूमते हैं छठे महीना में, और माता द्वारा खाए गए अन्न को वह ग्रहण करता है। शिशु माता जो भी खाएगा, खट्टा मीठा तीखा, सो उसको श्रवण पान करते हैं, और उस स्वाद को पा करके शिशु को बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत हिल जाते हैं उसके शरीर। और माता मन अक्सर गर्भवती रही थे तो अनेक प्रकार के खाती रही थे, खट्टा खट्टा खाए मन लगा थे, तीखा खाए मन लगा थे, मीठा खाए मन लगा थे, थे नहीं, और वो भी स्वाद वो लइका पात और लइका हड़बड़ा थे पेट में, तो कहते मोर लइका खेला थे, कहते कि नहीं कहा, हाँ वो लइका खेला ही नहीं, वो तकलीफ में रही थे। और इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर हो जाता है, घूमते घूमते जो है गर्भ में शिशु का ये मस्तक जो है नीचे हो जाता है, और तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है, और इधर उधर हिल नहीं सकता, फिर जैसे उल्टा हो गए सो फिर हिलने वाला नहीं है, तकलीफ होते हैं। और 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, और वह सोचते हैं मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा, ये गर्भ में सोचता है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस गर्भ से आप मुझे नहीं निकालो, क्योंकि ये माया में हम आपको नहीं भज सकेंगे। और ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी होता है कि बाहर जाऊंगा तो भगवान को मैं भूल जाऊंगा, और इधर उधर घूमते लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य मुक्त हो कर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है कि हे लक्ष्मी के पति जगदाधर, संसार को पालन करने वाले, आपकी शरण आए हैं, उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु को मैं शरणगत होता हूँ। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, हे प्रभु। और जैसे ही 8वें महीना होते हैं, 9वां महीना होते हैं, तब जाकर के बहुत तकलीफ पाने के बाद भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु अब मुझसे यह दुख नहीं रहा जा रहा है, सो अब मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं हम एक ही शर्त में आपको बाहर निकाल सकते हैं। बोले क्या आप बाहर जाकर के तो हमको तो नहीं भूलोगे ना? बोले तब जाकर के कहे नहीं प्रभु मैं आपको कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। बोले और जैसे ही 9वें माह संपन्न होते हैं और 9 माह के बाद बालक जन्म लेकर रसूल जो है बाहर आ जाते हैं और तुरंत और इस दुनिया को देखकर भगवान को भूल जाते हैं। माँ इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार से जो है माता देहूति को कपिल महाराज ने उपदेश देते हैं और कहते हैं माँ जन्म लेते ही बालक छिकता है और रोता है। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? जन्म लेते ही छिकता है और रोते हैं माँ, लेकिन हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारा घर में बालक जन्म लेकर के आए हैं। और जैसी कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और यही कोई छिक कर दे या कोई रो दे तो हमको अपशगुन मानते कि नहीं मानते? इस प्रकार से अनेक प्रकार से रोदंतम विगत ज्ञानम कृम्यम कृमिकम यथा। माता बालक जन्म लेते ही रोते हैं छिकते हैं, सो हम अपशगुन मानते हैं माँ, और यही अपशगुन हमारे जीवन का
अंत कर देते हैं और इसी में हम भूले रहते हैं। उनके रोने का ज्ञान तो किसी को नहीं है, इसलिए जिसकी जो समझ में आए वही करता है। जैसा बालक रोते हैं तो क्या करते हैं, माता लोग जो है रोते हैं तो क्या करते हैं, माता लोग पेट को जो है चपकने लगते हैं, ऐसा कि मेरे बेटे के पेट को दर्द हो जाए। ये नहीं समझ पाता, उसको क्या पता माता को क्यों से तकलीफ में जी रहे हैं, ये माता को भान नहीं रहते। प्रेमवश मेरा बेटा तकलीफ में है, अनेक प्रकार के बैगाओं को बुला करके, अनेक प्रकार के डॉक्टर को बुला करके उनकी इलाज कराते हैं माँ। इस प्रकार से कपिल भगवान जो है माता देवहूति को ज्ञान देती है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों जो है ध्यानियों को अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती है। माँ जो है ये सब मेरी ही लीला है, मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ और मैं ही संहार भी करता हूँ। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो है ज्ञान देते हैं, तब जाकर के माता देवहूति जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अब माँ आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब तपस्या करने के लिए हमको भी जाना है करके करदम मुनि जो है एक कोलकाता की ओर जा करके, आज भी उनके आश्रम बने हैं, कपिल आश्रम, कोलकाता की ओर गए हैं बंगाल में। और आज भी जो है वहां पर मेला लगते हैं, कुंभ के मेला जैसे सामान लगते हैं, वहीं जाकर के कपिल महाराज की जो है स्थापना हो जाते हैं, वहीं सम्मिलित हो जाते हैं सागर में। बोले कपिल भगवान की। इस प्रकार से जो है परीक्षित जी महाराज माता देवहूति को जो है सुंदर ढंग से ज्ञान देते हैं। कपिल महाराज कहते हैं उसके बाद हम जो है अब माता सती की कथा की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे पहले एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद माता सती की कथा में प्रवेश करेंगे। भोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। एक बार सभी लोग आवाज देना, आवाज में आज कमी आ रहे हैं, है नहीं भाई, इतना जनसंख्या आज बढ़ रहे हैं, मेरे को शक था कि आज जनसंख्या आएंगे, माताओं का दर्शन प्राप्त होंगे। जय जय श्री। तारी है एक नदिया, सुख दुखी दो किनारे हैं, संसारी है एक नदिया, सुख दुखी दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, संसारी है एक नदिया, संसारी है एक नदिया, सुख दुखी दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, न जाने कहाँ जाए हम बहते। जरा भजन को ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत रहस्य है।
क्या बात। कोई भी किसी के लिए अपना ये पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी पाया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी पाया है, हर आदमी पाया है। कुदरती के ही देखो तो क्या खेल निराले, कुदरती के ही देखो तो क्या खेल निराले हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते हरे, न जाने कहाँ जाए हम बहते हरे। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर स्वर है, एक राग में एक सुर में संसार की हर स्वर है, संसार की हर स्वर है। एक राग पे गरिजित में, एक राग पे गरिजित में ये चांद सितारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते हरे, न जाने कहाँ जाए हम बहते हरे। धरती ये अंबर की आँखों से बरसती है, धरती ये अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज वही बूंदे फिर बादल बनती है, एक रोज वही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इसी बनते बिगड़ने से दस्तूर ही हमारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते तारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते तारे।
क्या बात है। कौन जो दुनिया में ना पाप किया होगा, बिन उलझे कांटों से है फूल चुना होगा, है फूल चुना होगा। बेदागी नहीं कोई, बेदागी नहीं कोई, यहाँ काफी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते भरे, न जाने कहाँ जाए हम बहते भरे। गनतारी है कि नदियाँ दुख दुखी दो किनारे, गनतारी है कि नदियाँ दुख दुखी दो किनारे, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, हम बहते धारे, हम बहते धारे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा भजन होना चाहिए। भजन में भी भगवान का नाम आना चाहिए, कुछ शिक्षा मिलना चाहिए। वे होते हैं भजन। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। साधारण से हमारा जन्म नहीं हुआ है, इतना तकलीफ पाए हैं तब माता, तब जाकर के हमारा जन्म हुआ। जिस पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, उसका भी ध्यान रखो, उसे कभी नहीं सताना चाहिए। भजन किसको कहते हैं? भजन भजन में कुछ शिक्षा मिलना चाहिए। पाप कौन नहीं करते जीवन में आने के बाद? पाप करो, पाप हो जाता है गलती से या कुछ किसी भी माध्यम से गलती हो जाते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप करो। ये क्यों हो गया? पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन इंसान गलती के ऊपर गलती करते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम ही काफी है, कितना पाप किया जाए, लेकिन एक बार भगवान का नाम ले लो सब पाप कट जाते हैं करके बोलते हैं। तो भगवान देखा कर ही हर बार पाप करते भैया, गलती से हो जाए उसको भगवान स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो है माता देवहूति की कथा संपन्न होते हैं। अब चतुर्थ स्कंद में कहते हैं क्या? मनोस्तुतो शतरूपायाम तीस्र कन्यास जगृरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूत्रे देवी श्रुताः। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज की बड़ी बेटी कौन है? आकुति। उसके बाद मंझली बेटी का नाम देवहूति और छोटी बेटी का नाम प्रसूति। तो ये बड़े बेटी की जो है कथा यहीं से प्रारंभ होते हैं। मनु महाराज की
बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्र की सेवा करने की मिला उसको और आश्रय लेकर हुआ। उनके घर में साक्षात भगवान बोले लक्ष्मी मैया की, और उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रकट होते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में संपन्न होते हैं। किसके साथ में? यज्ञ नारायण का विवाह किसके साथ में होते हैं? जरा याद कीजिएगा। दक्षिणा, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम के जो है कन्या के साथ में होते हैं, और इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होते हैं। हाँ, याद रख लेना, जब तक यज्ञ कर रहे हो तब तक अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। कैसा भी यज्ञ करो, यज्ञ के हिसाब से दक्षिणा देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। जैसे कि सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं तो उसमें कुछ भी दान कर दो सो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे सामर्थ्य अनुसार यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कैसा होना चाहिए, ये शास्त्र में दिया है। जिस प्रकार से बिटिया की विवाह करते हैं, जितना खर्चा बिटिया की शादी में खर्चा होते हैं, उन्हीं प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। ऐसा बात नहीं है नहीं भाई, जितना अपना सामर्थ्य बने, जितना दान दक्षिणा कर सकते हो करो, ये शास्त्र कहता है। अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, तब जाकर के आपके यज्ञ जो है संपन्न होते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्री मुनि जी विदुर को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर, देहूती माँ की जो 9 बिटिया हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह किसके साथ में हुई थी? एक बार बताइएगा। हम बताए देते थे पहले, अनुसुईया की विवाह किसके साथ में हुई थी? अत्रि मुनि के साथ में हुए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी बात को इसलिए हम बार बार बताते हैं, क्योंकि हम कथा को जो है हंसी मजाक में लेना नहीं चाहते हैं। कथा को कथा के समान कहो, तब जाकर के आनंद आता है। क्योंकि हमको कहानी सुनाना नहीं आता है, नहीं भाई, ये छत्तीसगढ़ी कहानी सुना के क्या कर ले। कथा में रहो। और क्या कहते हैं आजकल के लोग, कथा को छोड़ देते हैं, अपनी व्यथा की कथा सुनाने प्रारंभ कर देते कि आप बताए महाराज, मैं ऐसे गरीब हूं, मोर घर में पैसा कौड़ी नहीं रहा है नहीं। तो ज्ञान मिलना चाहिए। अब एक बार और बताना, अनुसुईया माता के विवाह किसके साथ में संपन्न हुई? हाथ उठाकर बताओ, किसको याद है? किसके साथ में? अत्रि ना। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ऐसा याद रखना चाहिए। 3 बार हो गए, अभी बताते हैं। तो अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में संपन्न होते हैं। उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है प्रसन्न होकर के कहे, क्या चाहते हो? बोले, तब जाकर के कहे कि मैं आपके जैसे पुत्र चाहता हूं, बोले अत्रि मुनि। तब जाकर के कहे, तीनों प्रकट हुए। कौन तपस्या किए? तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने सुंदर ढंग से अत्रि को दर्शन देते हैं, और दर्शन देते हुए कहते हैं, आपको क्या चाहिए? तो बोले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके जैसे ही पुत्र चाहिए। बोले, तब जाकर के तीनों जो है वही पहले भजन सुनाए कि नहीं सुनाए? कथा सुनाए हैं कि नहीं? भजन सुनाए थे। एक नारी है सती अनुसुईया, नहीं भाई,
ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, जो है अत्रि मुनि की तपस्या का एक फल स्वरूप है। सो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनको कहे कि चलो ठीक है, आपको हम अभी तुरंत पुत्र बन जाते हैं बोले, और हम में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार का अंतर नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु और महेश में कोई भी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल अनेक प्रकार के सोचने वाले हैं, कोई भगवान विष्णु को मान रहे हैं, कोई शंकर को मान रहे हैं। नहीं, आप एक लक्ष्य लेकर के चलिए कि हम इनकी पूजा करना है, तो सब की भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप शंकर को ही मान रहे हो तो शंकर को ही मानते रहिए, लेकिन कोई भी देवी देवता में भेद नहीं करना चाहिए। और ये कलयुग में अनेक प्रकार के प्रपंच हो गए हैं, है नहीं? सो भटकाने की प्रयास बहुत करते हैं। एक रामपाल है, सुने हो ना? रामपाल जो कबीर पंथी से आज आगे बढ़ने की प्रयास के लिए आज कहाँ गए हैं? जेल में है। तो हमारे वेदों का बदनाम करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वेदों का जो बदनाम करते हैं वे गौरव नरक में जो है जाकर के गिरते हैं, बताते हैं शास्त्र में। इसलिए कोई भी वेद शास्त्र का जो है अपमान नहीं करना चाहिए महाराज। सब हैं, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। है नहीं भाई? ईसा मसीह लोग उसी भगवान को भजते हैं, अल्लाह वाले लोग उसी को भजते हैं, सरदार लोग उसी को भजते हैं, नाम बस अलग है। भाई सबको तो एक ही जगह जाना है ना, और तो नहीं है। स्वर्ग नरक वैकुंठ यही तीन ही स्थान है, उसके बाद और कोई स्थान नहीं है। इसलिए अपना सनातन धर्म को मानो। एक जगह की बात है कि एक ग्राम में नकटा रहते थे। नकटा, चलो बता ही देते हैं एक कहानी, लेकिन दृष्टांत दे रहे हैं, है नहीं भाई? एक नकटा रहते थे और उस नकटा को गांव भर के लोग जो है उसको चिढ़ाते थे, नकटा 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 कहकर। सब गांव भर के नकटा नकटा करके चिढ़ाते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी कहे, अरे नकटा इधर आ, बोले। उसका जो है दिमाग खोपड़ी घूम गया, तुरंत आए, ये बार बार क्यों हमको नकटा कहते हो? बोले, बार बार ये नकटा नकटा क्यों कहते हो? बोले, अरे भैया तुम्हारा नाक कट गया है इसलिए हम तुमको कहते हैं। तो क्यों काटे? बोलो। बोले दूसरा आदमी, अपने नाक को क्यों काटे? बोले। तब जाकर के कहे, मैंने नाक इसलिए काटा है कि जैसे ही मैं मंदिर में गया, एक मंदिर में, वहां नियम है। बोले देखो उसको बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरा आदमी को नकटा जो है दूसरे आदमी को जो चिढ़ चढ़ा रहे थे उसको जवाब दे रहे हैं कि एक मंदिर है और उस मंदिर में अगर नाक को काटा जाए तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। बोले नाक को काट देते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा इसलिए तुम कटवाए हो क्या? बोले हाँ, तो हम भी नाक कटवाएंगे तो भगवान दर्शन देगा क्या? बोले हाँ। तो तुरंत वो भी अपना नाक कटवा लिए, उसको भी सब गांव भर के चिढ़ाने लग गए। तो जिस प्रकार से पहला नकटा जो है दूसरे नकटा को कहे थे कि भगवान दर्शन देते हैं करके, सो सभी लोग जो है अपने अपने नाक को कटवा लिए। समझ रहे बात को? समझ रहे हो ना? सभी गांव भर के लोग जो है अपने अपने नाक को कटवा लिए, लेकिन किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया। क्यों? ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है जहां पर नाक कटवाने से भगवान दर्शन देता हो। ये बेवकूफ बनाते हैं, उस बेवकूफी में हम भी पड़ जाते हैं और अलग पंथ में चले जाते हैं। इसलिए अपना एक ही धर्म है, कौन सा? सनातन धर्म। सनातन धर्म को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहिए महाराज।
कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रह्मा और विष्णु में कोई अंतर नहीं, शंकर भगवान में कोई अंतर नहीं है। और मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 बिटिया हुई। कितने बिटिया? 16। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म की पत्नियां हुई, और इनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। और ये नर नारायण कहाँ है? बताओ, आप लोग अनेक तीर्थ गए हो, ये नर नारायण भगवान कहाँ है? बताओ ना, नहीं जानते ना नर नारायण कहाँ है? तो बद्रीनाथ में, याद रखना, बद्रीनाथ में विराजमान है। और स्वाहा नामक एक बेटी अग्नि देव को जो है, अग्नि देव के साथ में ब्याही, और स्वधा नाम की बिटिया पितरों को ब्याही, और एक बेटी भगवान शंकर को जो है विवाह होते हैं, जिनका नाम होते हैं माता सती। बोले माता सती की जय हो। झांकी वाकी रखे हो क्या? माता पार्वती के विवाह के लिए नहीं रखे हो ना? हम बता दे रहे हैं, अगर चाह रहे हो तो झांकी निकालने की। श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई जगह, अभी यहीं बस निकले हैं, अगले वर्ष हम देखे थे, अगले महाराज आए थे तो विवाह किए थे पार्वती शंकर जी की, है नहीं? किए थे ना? सो अच्छी बात है, ऐसा कोई खराब चीज नहीं है। भगवान के दर्शन होना चाहिए। मूर्ति बन गए होंगे तो उसमें दर्शन हो प्राप्त करते हैं, है नहीं? तब जाकर के शिव पत्नी सती देवी की कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बार दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिए, जिस देवी सती सह न सकी, और माता सती ने अपना शरीर को ही यज्ञ में त्याग दिए। विदुर जी ने चौंक कर मैत्री जी से पूछा, भगवान आश्चर्य, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, तो उनके ससुर दक्ष राजा क्यों उससे निराश हो बोले? तब जाकर के कहे कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को जो है राजा बना दिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री, है नहीं भाई, मुख्यमंत्री बना दिए। और हेलो, भोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। कथा समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आए आवत ना? हाँ, कौन कौन समझा तो कथा जरा हाथ उठाओ तो। मजाक में नहीं, अगर सही सही समझ में आती तो हाथ उठाओ, नहीं तो फोकट छाप मत उठाओ, यानी समझ में आना चाहिए। आ रहे हैं ना? तो माता सती का विवाह किसके साथ में हुए? हाँ? भगवान शंकर के साथ में। उनके कोई बालक नहीं हुए। क्यों? दक्षराज ने उसका अपमान किया। कहां पर? एक बार दक्ष प्रजापति को जो है राजा बना दिए ब्रह्मदेव, बड़े पुत्र थे इसलिए उनको राजा बना दिए। और राजा बनते ही जो है दक्ष बहुत अहंकारी हो गए। दक्ष बहुत अहंकारी हो करके तुरंत एक अपना ही स्वागत समारोह रख दिया। दक्ष, मेरा सम्मान होना चाहिए, और सबको निमंत्रण दिए, सबको, कि हमारा स्वागत समारोह हो रहा है करके। जिस प्रकार से यहाँ पर कोई अतिथि आते हैं तो स्वागत करते नहीं, उसी प्रकार से दक्ष राजा अभिमान स्वरूप कहे कि हमारा स्वागत करो। और यही आजकल देखने को मिलता है, सब मेरा स्वागत करना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। स्वागत के कारण अपने आप को इंसान गिरा देते हैं। तब जाकर के आयोजन रखा तो सब देवता को बुलाए, उसमें भगवान शंकर,
ब्रह्मा विष्णु ये तीनों को भी जो है निमंत्रण दिए दक्ष राजा। और सभी लोग बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, विष्णु भी बैठे थे और शंकर भी बैठे थे। और उसी समय दक्ष राजा जो है आगमन होते हैं। सुनो सुनो सुनो, राज्यसभा में राजाधिराज दक्ष राजा पधार रहे हैं। जैसे ही द्वारपालों ने चिल्लाया, सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग जो है खड़ा नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों जो है खड़े नहीं हुए। और जैसे आसन पर देखे दक्ष राजा और चारों तरफ अपना सिर हिला करके देखे कि कौन बैठा है, कौन खड़े हैं। और जैसे ही सब खड़े हुए थे और 3 लोग जो है बैठे हुए थे, तो दक्ष राजा ने जोर से चिल्लाया, इतना बड़ा सभा लगा है और इस सभ्य सभा में इस असभ्य मनुष्य क्यों आ गए हैं बोले, और शोभा बिगाड़ रहे हैं, इस राज्यसभा का जो है शोभा बिगाड़ रहे हैं। कौन? सभी लोग चौंक करके देखिए कौन है भैया। सभी लोग तो खड़े हैं। तब जाकर के कहे राजा दक्ष, अरे देवताओं, तुमको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है? ये बंदर के समान मरकट वाले तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं बोले। सभी देवता एकदम शांत रह गए। अरे बाप, भगवान शंकर को बोल रहे हैं, जो परम पिता सबकी कल्याण करने वाले हैं। शंकर का नाम ही कल्याण है, दया रूपी है, उनको चिल्ला रहे हैं। तब जाकर के एक राजा ने खड़ा होकर के कहे, महाराज जी आप कैसे बात कर रहे हो? आप किसको बोल रहे हो? हमारे देवाधिदेव महादेव को क्यों, हमारे शंकर का अपमान करते हो बोले। तब दक्ष राजा कहे, ये तुम्हारे लिए शंकर होगा, लेकिन ये तो मेरा दामाद है ना, और दामाद का फर्ज बनता है कि ससुर की सत्कार किया जाए, और इसने मेरा अपमान कर रहे। और जैसे ही ऐसे बोले तो नंदी जो है वहीं पर बैठे थे। तब जाकर के नंदी को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आया और कहे, और जैसे ही खड़ा हुए तब जाकर के नंदी ने कहा, ऐ दक्ष, तुम्हें क्या राज्य मिल गया? इतना अभिमान हो गया तुम्हें? जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे ये मस्तक जो है कट जाए, सर कट जाए, और तुम्हारे मुख जो है बकरे के समान हो जाएगा। तब जा करके शंकर भगवान कहे, नंदी तुम मेरे साथ आए हो ना, तुम मेरे पुत्र के समान हो, और जब तक मैं आज्ञा नहीं देता हूं तब तक तुम खड़ा नहीं होगे करके तुरंत बोले, और तुरंत वहीं पर शांत कर दिए। लेकिन इतना क्रोध है हो गए और अनेक प्रकार के जो है गाली देना प्रारंभ कर दिए दक्ष राजा जो है। ये अमंगल, नंगा, भूत के समान दिखने वाले, भूत प्रेतों को के साथ में चलने वाले, ये सब की बात को क्या समझेगा? नंदी जो है फिर खड़ा होकर के बोले, दक्ष अब की बार और कुछ मत बोल, नहीं तो अब की बार और तुमको मैं श्राप और दे दूंगा बोले। शंकर भगवान कहे, हे नंदी शांत हो जा, क्योंकि गाली खाना तो पड़ता ही है ससुराल में। नहीं भाई, ससुराल में गाली खाना ही पड़ता है, कैसा भी करो गाली खाना ही पड़ता है। इसलिए नंदी तुम शांत रहो। भैया जिस समय शादी होते हैं तो भड़ौनी कितनी गाते माता मन, तो गाली देते नहीं, दुल्हा राजा अनेक प्रकार के वो साली मन जाते, का खवाल पान खवाल नहीं जाते, पान खवाल जाते अपन भाटोला, कबीर अनेक प्रकार के भड़ते नहीं है। नंदिल के थे, नंदी ते चुप रही जा भाई, ये अभी शादी में नहीं गाली दी, शादी के पहले नहीं गाली खा के, शादी होए के बाद गाली खा सकते हैं, शांत रही जा बोले दक्ष। ए नंदिल शंकर भगवान
तब जाकर के नंदी शांत हुए। वहीं पर जो है भृगु महाराज जो हैं वहीं पर थे। उसने कहे, ए नंदी, तुम बिना मतलब की बात मत किया करो, ये ससुर दमान के बीच में तुमको बोलना नहीं चाहिए। और ऐसे दाढ़ी को जो है, उसके दाढ़ी थे भृगु महाराज के दाढ़ी थे, तो उस दाढ़ी को हिला हिला करके कहे, नंदी तुमको ये ससुर दमान के बीच में आना नहीं चाहिए, ये आपसी मामला है। तब जाकर के उसी समय फिर एक बार नंदी को और क्रोध आ गया। अभी तो शांत बैठ ही गए थे, जैसे ही भृगु महाराज बोले तुरंत फिर खड़ा होकर के भृगु महाराज को भी श्राप दे दिए। क्या? हे भृगु महाराज, तुम बोल रहे हो ससुर दमान के बीच में नहीं आना चाहिए। जो शंकर भगवान का अपमान करता है उनको कहीं पर स्थान नहीं मिलता है। जाओ, तुम्हारे जैसे साधु लोग जो है चाटुकार हो जाए, भिखमंगा हो जाए। इस प्रकार से जो है जितने भृगु महाराज बैठे थे, भृगु महाराज को जो है श्राप दे देते हैं नंदी बाबा। तब जा करके शंकर भगवान सोचे, अरे बाप रे, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है करके तुरंत अपने नंदी को कहे, ए बाबा, ये नंदी भैया, ते मोर साथ में चल रहे दादा, तो कहीं कहीं उपद्रव करते भी भेज के शंकर भगवान जो है नंदी को लेकर के कैलाश को चले गए। अब इधर अभी भी सहन नहीं हो रहे, अपमान किया है करके दक्ष राजा ने एक बार जो है हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और सबको जो है निमंत्रण दिए। लेकिन ब्रह्मा को भी निमंत्रण दिए, विष्णु को भी निमंत्रण दिए, सभी लोक के देवताओं को, इंद्र को, कोई ऐसा देव, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवता, सबको निमंत्रण दिए। लेकिन मात्र नहीं दिए तो अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिए दक्ष राजा। और सब लोग कहे, सब लोग देवता लोग को निमंत्रण दिए थे। सो सभी देवता लोग कहां से जा रहे हैं पता है? वहीं से जहां कैलाश पर्वत पर माता सती और शंकर भगवान विराजमान थे, वहीं से ऊपर की ओर से जो है रथ में चढ़कर गड़गड़ाते हुए गड़गड़ करके जय हो करते हुए बाजा गाजा के साथ में सभी देवता लोग जो है कहा जा रहे हैं? दक्ष राजा के द्वारा। अब इधर जैसे ही माता सती की नजर पड़े कि ये सब मेरे पिता के घर तो नहीं जा रहे हैं। सभी लोग कैलाश से जा रहे थे, सभी देवता लोग, और अपने देवता लोग जो है अपने पत्नियों को भी साथ में लेकर चल रहे थे। और तो और जितने भी और बहन थी माता सती की, वो लोग भी अपने पति के साथ में कैलाश के पर्वत के ऊपर से जा रहे थे कि अचानक माता सती की नजर उनके वाहन के ऊपर पड़े। और जैसे ही वाहन के ऊपर पड़े और जैसे ही नीचे की ओर वो लोग भी देख रहे थे, माता हमारे बहन सती हमको भी देखे करके सोच रहे थे। सो माता सती ने ऊपर की ओर जैसे ही देखे और इशारा में पूछे कि हे बहन, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोलो। तब जाकर के कहे, बहन, आपको पता नहीं है कि हमारे पिता ने यज्ञ रखा है? क्या आपको निमंत्रण नहीं मिले हैं क्या? वहीं पर माता सती ने इशारा में किया, कहा कि बहन तुम लोग चलो, मैं तैयार होकर के आ रही हूं। सभी लोग चले गए। अब इधर माता सती सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे जाऊं। मेरे पिता ने बहुत सुंदर यज्ञ रखा है करके बोल रहे हैं मेरे बहन लोग, तो कैसा जाऊं? और बिना निमंत्रण के मायके में तो खास कर नहीं जाना चाहिए बिटियों को। लेकिन बिटिया लोग कभी मानते नहीं हैं, बार बार समझाने के बाद भी अपने मायके की महिमा गाते रहते हैं। जब तक बिटिया को मायका का जो है निमंत्रण नहीं आए, तब तक बिटिया लोग को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका अपमान नहीं है,
आपकी अपमान नहीं होंगे, अभी तो आपके पति का अपमान होंगे। कहे कि अब तो शंकर भगवान को ही मनाना चाहिए वो। और जैसे शंकर भगवान के पास गए और कहे, भगवान आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं क्या? बोले माता सती। शंकर भगवान कहे, हाँ हम तो सवेरे से ही देख रहे हैं। तो माता सती बोले, जानते हो प्रभु ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हाँ बताइए कहाँ जा रहे हैं। तब जाकर के कहे सती को, माता सती को भगवान शंकर, ये आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। तो भगवान निमंत्रण नहीं आए तो क्या हुआ? कहीं कहीं पर डाक के माध्यम से इधर उधर पत्रिका छूट गए होंगे। प्रभु हमको जो है हमारे पिता बहुत प्रेम करते हैं, हमको बिल्कुल निमंत्रण भेजे होंगे। प्रभु आप चलिए मेरे साथ। अगर निमंत्रण भी नहीं दिए होंगे तो हम उनको कान पकड़ करके माफी मंगवाएंगे। प्रभु आप चलिए जरा। शंकर भगवान कहे, नहीं सती हम जाने वाले नहीं, जहां पर अपमान उस जगह पर जाना उचित नहीं है। और आपके पिता ने क्या किए हैं? हमारा ही अपमान करने के लिए ही आगे रखा है। लेकिन माता सती नहीं माने। माता सती कहते, नहीं प्रभु मुझको जाना है। बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने। तब जाकर के शंकर भगवान ने आंख बंद करके भगवान को ध्यान करने लगे। और ध्यान कर रहे थे तो माता सती कुछ दूर तो जाती, लेकिन सोचने लग गए माता सती, अगर गई तो मैं इसके नजरिए से गिर जाऊं, इसके नजर से मैं गिर जाऊंगी। और नहीं गए तो मैं अपने पिता की नजर से गिर जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते फिर जाते, फिर वापस होते। थोड़ा दूर जाते थे तो शंकर भगवान आंख खोल करके देखते थे कि माँ सती चली गई क्या कर, लेकिन फिर वापस हो जाते थे माता सती। एक बार जो है माता सती जो है कैलाश पर्वत से और आगे गए। तब शंकर भगवान समझ गए कि अब ये सती वापस होने वाले नहीं है। तब जाकर के नंदी और अन्य गण को कहे कि अब नंदी ये तुम्हारे मां सती लौटने वाले नहीं हैं, अब इनके साथ में जाइए, इनकी रक्षा करिएगा और उनके स्थान पर पहुंचा करके आइएगा करके नंदी को कहे। सो नंदी और उनके जितने भी गण थे सब माता सती के पीछे गए। माता जी हम भी जाएंगे आपके साथ में। माता सती कहे चलो। नंदी और अन्य गण भी जो है माता सती के साथ में जा रहे हैं, लेकिन जहां माता सती गए वहां उनके साथ में कोई नहीं बोल रहे। कहते क्या, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नैन। रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि आवत ही हर्ष से नहीं, अगर हम आपके घर में जा रहे हैं, आपको कोई भी प्रकार से खुशी नहीं हो रहे हैं, तो हम आपके स्थान में दोबारा जाने वाले नहीं हैं। और नैनन नहीं स्नेह, आपके आंख को हम देख करके जान लेंगे कि आपके ऊपर स्नेह है कि नहीं है, पहचान जाएंगे हम। तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नैन, चाहे आपके ऊपर सोन की भी वर्षा हो, लेकिन आपके ऊपर प्रेम नहीं करते हो तो उस स्थान पे जाना उचित नहीं है। माता सती जैसे ही प्रवेश किए तो सबसे पहले कहाँ गए, तो
यज्ञ स्थान में पहले तो नहीं गए, पहले भवन में गए। तो सभी बहन कह रहे अच्छा बहन अच्छे आए, बहुत सुंदर किए आए, लेकिन आप आए तो सही, लेकिन आपके उस शंकर को नहीं लाए क्या? अगर आ जाए रहते तो कुछ खेल दिखा देते, बंदर उंदर को कुछ लेकर के आ जाते और यहाँ पर खेल दिखा देते तो सबका मनोरंजन होते करके, और शंकर का अपमान कर रहे हैं। और वहां से चलते हुए जा ही रहे थे, और जैसे ही माता के भवन में गए तो वहां और जैसे ही माता देखे तुरंत जो है अपने हृदय से लगा लिए माता सती को माता, और रोने लग गए, बिटिया तूने आकर के मेरा लाज रख दिया। कहते हैं क्या, सादर भले ही मिलही के माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। माता तो माता होते हैं, माता की प्रेम बिटिया के प्रति हरदम रहते हैं। कहते क्या, माता सती जैसी अपनी माँ को देखे कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये वो जो दुनिया है, जीवन है कांटों का, ये जो दुनिया है, जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू तारी तारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया प्यारी माँ, मेरी
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तो रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तेरी माँ। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं खिदमतवर, वो होते हैं खिदमत वाले, जिनकी माँ होती है। इतनी सुंदर है, इतनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का। ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरे हंसने पे हंसती है, रोने पर रोती है। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। बोल बाके बिहारी लाल की। जैसे ही माता सती यज्ञ भवन में गए, पीता भवन जब गई भवानी, पीता भवन जब गई भवानी, दक्षता से काहू न सनमानी, दक्षता से काहू न सनमानी। जैसे ही भवन में माता से मिल करके जैसे पिता के पास गए, थोड़ा भी कुशल पूछा न, कुछ न प्रकार से समझाए, सम्मान भी नहीं कहे माता।
सती की जो कहते हैं क्या, दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दिखे शंभो कर भागा। जैसे ही यज्ञ स्थान में गए माता सती, सबके लिए छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब देवताओं के लिए जो है भाग बना करके रखे थे दक्ष राजा, लेकिन माता भगवान शंकर के लिए कहीं पर भी स्थान नहीं मिला। तब जाकर के कहते हैं, शिव अपमान जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सकल सब हटी हटी, तब बोले बचन सक्रोध। जैसे ही शंकर भगवान के अपमान को देखे, माता सती जितने भी सभा में बैठे थे सबको जो है दहाड़ कर माता सती कहे क्या, सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कहीं सुने जिया सकल शंकर कर निंदा। जितने भी मुनि बैठे थे, जितने भी राजा बैठे थे, सबको कहे, अरे देवताओं, अरे मुनि, सबके लिए कल्याण करते हैं, सबके लिए स्थान देते हैं मेरे शंकर भगवान, और उनके लिए कहीं पर स्थान नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, और तुम लोग बैठे हो। फिर भी सभी लोग देवता लोग हंस रहे। तब जाकर के कहे, सो फल तुरंत लहो सब काहू, भले भांति पछताहु पिताहु। कहे कि जैसे करनी करोगे वैसे फल सबको मिलेगा, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे फल सबको मिलेगा। बोलो। और जैसे ही कहें कि अगर मैं भगवान शंकर के पास जाती हूँ, अपने पति के पास जाती हूँ, तो पूछेंगे कि ऐ दक्ष कुमारी तुम आ गई। तब जाकर के मुझे बहुत संकोच आएगा। माता सती सोचे, और सभी वहां पर बैठे थे। उसी समय माता सती ने एक प्रण किए कि अब मैं जहां मेरा पति का अपमान हो रहा है उसमें मैं अब जीने वाला नहीं हूं करके तुरंत जो है अपने आत्मा से अग्नि प्रकट किए, और तुरंत जो है यज्ञशाला में वे भी अपने तन को जो है त्याग दिए। तब जाकर के कहे, सती मरण सुनी शंभुगन, लगे करण मघ केस, यज्ञ विध्वंस बिलोके, भृगु रक्षा किन्हि मोहिनीश। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि अब सती नहीं है करके, तुरंत जो है अपने बहुत दुखी हुए भगवान शंकर को, और तुरंत क्रोध करते हुए अपने जटा को एक बाल निकाला और तुरंत धरती पर पटक दिया। वहीं से जो है एक रुद्र जो है प्रकट होते हैं, उसका नाम होते हैं वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। तब जाकर के वहीं पर वीरभद्र जो है प्रकट हुए, और उधर जो नंदी लोग गए थे वे लोग कुछ प्रयास किए कि यज्ञ विध्वंस करने की, लेकिन वहीं पर भृगु मुनि बैठे थे। वे ने अपने मंत्र के द्वारा जितने भी नंदी गण थे सबको जो है मंत्र के द्वारा मार मार कर जो है भगा दिए महाराज।
अब इधर जो है तुरंत वीरभद्र आए और जैसे वीरभद्र जो है यज्ञ में प्रवेश किए तो जो है तूफान की तरह जो है घोर जो है तूफान आ रहे हैं। सभी देवता लोग खड़े होकर के कहे ये तूफान कहां से आ रहे हैं? तो एक देवता कह रहे नहीं नहीं, अभी संध्या कालीन हो रहे हैं, जो अपने बछड़े को पिलाने के लिए गौ जो है अपने घर की ओर आ रहे हैं, गौशाला की ओर आ रहे हैं, सो उन्हीं के धूल हो रहे हैं। तब जाकर के नहीं नहीं, ये उनकी धूल नहीं है, कहीं पर लगता है डकैत पड़ा हुआ है। एक देवता कहते नहीं नहीं नहीं, ये डकैत नहीं पड़ता, क्योंकि अभी प्राचीन बहु का जो है, प्राचीन गढ़ी का जो है राज्य है, जो कोई भी प्रकार का डकैत होने वाला नहीं है। धर्म प्राण प्राचीन गढ़ी जो है अभी राज्य कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 इतना तूफान आया कि सब यज्ञ स्थान को घेर लिए। सब को कहे वीरभद्र है नंदी, जैसा जो जो कर्म किया है, जैसा जैसा काम किया है, सो सबको पकड़ो। बोले सब जितने गढ़ थे सब देवता को पकड़े और इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि मत पूछो। सब देवता के जो है अंग भंग कर दिए नंदी लोग। और इधर वीरभद्र क्या किए, दक्ष को जो है पकड़े सीधा, और पकड़ते ही जो है उनके गर्दन को मरोड़ते हुए सीधा अलग धड़ को अलग कर दिए और तुरंत उसके मुंडी को जो है यज्ञशाला में स्वाहा कर दिए, अग्नि में स्वाहा करके बोल दिए। अब इधर और देव थे और मुनि थे, तब जाकर के कहे और बताओ कौन कौन क्या किए हैं। बोले तब जाकर के कहे कि ये भृगु जो बैठे हैं, भृगु जो हैं हमको बहुत मारा है भगवान, इनको भी आप दंड दो। बोले तब जाकर के भृगु के जो है दाढ़ी थे उनको खन दिए और भृगु के हाथ में थमा दिए। लो महाराज, तुमको बहुत अभिमान था ना अपने दाढ़ी का, सो लो दाढ़ी ऐसे करके खन के फेंक दिए। और बोलो क्या आदेश की करे। तब जाकर के कहे कि ये पूषा देवता जब हम पीट रहे थे तो ये हमारी तरफ खूब बत्तीसी दिखा दे रहे थे और बत्तीसी दिखा करके हंस रहे थे महाराज। जैसे ही कहे सो एक मुक्का जो है उसके गाल पर मारे कि जितने भी 32 थे सब झड़ गए उनके। और कहे महाराज ये जो है एक और देवता है जो हमको देख देख कर आंख मिचोली कर रहे थे, आंख को अपने मटका रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे महाराज। सो उनके भी जो है आंख को तुरंत निकाल करके उनके हाथ में थमा दिए। सभी लोग जो है एकदम भयभीत होकर के कांपते, बचाओ बचाओ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु करके तुरंत जो है ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। और ब्रह्मा के पास जाकर के सभी प्रणाम किए, महाराज हमें हमारी रक्षा करो, हमारे शरीर का जो है अंग भंग कर दिए हैं ये जो शंकर के गढ़ है। बोले तब ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मूर्खो, जब हमको भी निमंत्रण मिले थे, ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण मिले थे, विष्णु को भी निमंत्रण मिले थे, लेकिन हम लोग नहीं गए। क्यों? जहां पर शंकर भगवान का स्थान नहीं, वहां पर जाना उचित नहीं है करके हमने नहीं गया। सो तुम लोग क्यों गए? और जो कर्म किए उसका फल पाओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन जो हुआ सो हुआ, ठीक है, हम तुमको लेकर के चलते हैं कहां? भगवान शंकर के पास जाकर के कहेंगे क्या? जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। बोल शंकर भगवान की।
महादेव तूने ही तो सब देव का संताप हरा। सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ धरा। महादेव तूने ही तो सब देव का संताप हरा। सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ रखा। इसीलिए तुमको शिव शंकर ही बोले, इसीलिए सब देव तुमको नीलकंठ बोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले। बोल शंकर भगवान की हो। सभी लोग जो है शंकर भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी कहे महाराज इनको जो है क्षमा कीजिए बोले, और अपने वीरभद्र को शांत कीजिए बोले। तब जाकर के कहे कि आज के बाद सभी देवताओं मुनि के कहे, आज के बाद अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में आप अगर अंतर समझोगे तो सबका यही हाल होगा। तब जाकर के वहां पर भृगु जी ने अपने मन की बात कहने की प्रयास की, लेकिन उनके आदत थे जब तक दाढ़ी में हाथ नहीं रखते थे तब तक वो बोल नहीं सकते थे। कई कई महाराज के अनेक प्रकार के नियम रहते हैं, है नहीं भाई। उन्हीं प्रकार से भृगु महाराज दाढ़ी पकड़ने की प्रयास किए, लेकिन वीरभद्र ने जो है उनके दाढ़ी को निकाल दिए थे। सो वहीं पर नर्वस हो गए भृगु महाराज। तब जाकर के शंकर भगवान कहे भृगु तुम चुप क्यों हो। तब जाकर के कहे क्या बताएं महाराज, हमारा आपके वीरभद्र ने जो है हमारे दाढ़ी को निकाल दिए हैं, और हम हमारे दाढ़ी के बिना हमको अच्छे नहीं लगते महाराज। शंकर भगवान ने कहे भृगु पूरा दाढ़ी तो हम तुमको दे नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत में अपना काम चला लो बोले। तब जाकर के फेविकोल लाए और दाढ़ी लगा दी, मंत्र के द्वारा लगाए भैया, उस जमाने में फेविकोल नहीं थे। और उधर पूषा देवता तुरंत आगे बढ़े तो देखे महाराज मुंह में एक दांत भी नहीं है। तब जाकर के कहे पूषा देवता से एक काम करो, अब तुमको दांत की कोई जरूरत नहीं है, जहां यज्ञ होंगे उसमें हलवा मिलेंगे, खीर मिलेंगे, सेतवा बनेंगे, सो उन्हीं में मस्त रहिए बोले, उसी का आप भोजन करिएगा। आज के बाद कहीं पर भी यज्ञ होए उसमें हलवा बनना चाहिए। उस हलवा को जो है ये पूषा देवता पाते हैं। अब इधर भग देवता देखे कि मेरी आंख ही नहीं है, शंकर भगवान से कहे महाराज मेरे आंख को भी आपके वीरभद्र ने निकाल दिया है महाराज, तो मैं आज के बाद कैसा देखूंगा बोले। तब जाकर के कहे महाराज तुम अपने मित्र नेत्र से देखना बोले। जैसे कि कोई किसी के मित्र है तो मित्र जहां चलेंगे उनके हिसाब से आप चलिएगा, क्योंकि आंख हम नहीं दे सकते बोले। इस प्रकार से जितने भी देवता के अंग भंग कर दिए थे सो फल स्वरूप सबको जो है शंकर भगवान ने संभाला। और इस प्रकार से जो है, और उधर जैसे ही माता सती ने अपना तन त्यागे और कहा गए, कहते हैं सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कहे प्रभु
मैं कहीं पर भी जन्म लूं, मैं आपकी ही पत्नी बन करके जो है रहूं बोले। तब जा करके ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाए। तब शंकर भगवान सोचे इनके तन मन जो है अग्नि से जल रहे हैं, तो इनको कहाँ जन्म दिया जाए बोले। तब जो है हिमगिरी जो है, हिमगिरी पर्वत पर जो है माता पार्वती के जो है जन्म होते हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और जिस दिन से माता पार्वती की जन्म हुई थी, वहां पर सदा सुमन फल सहित सब द्रुमन वनाना जाते, प्रगति सुंदर शैल पर मने आकर बहु भाती। जैसी पार्वती मैया की जो है जन्म होते हैं हिमगिरी पर्वत पर, सदा सुमन, जहाँ फूल नहीं खिलते थे उस स्थान पर फूल खिलने लगे, जहाँ पर जल नहीं, नदी में जल की धारा नहीं परिवाह नहीं हो रहे थे, वहां पर जल बहना प्रारंभ हो गए। और जहाँ पर जो है अकाल पड़ रहे थे, वहां पर सदा धन धान्य जो है भर गए। ऐसी जो है माता पार्वती की जो है जन्म होते हैं। इस प्रकार से माता सती की जो है जन्म अगले जन्म में पार्वती होते हैं, और एक बार भगवान शंकर के साथ में विवाह होते हैं। तब जाकर के कहे कि कौन कौन जाना चाहते हैं बारात बोले। शंकर भगवान के कौन कौन जाना चाहते हैं बारात, जरा हाथ उठाइए तो सही। कौन कौन जाना चाहते हो, जाओगे ना? जरा बोलो, हाथ उठा करके बोलो, बारात जाओगे? भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात। अरे बारात जाओगे तो बैठे बैठे जाओगे क्या? बैठे बैठे जाओगे तो खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के शंकर भगवान के बारात जाओगे। तो कौन कौन जाओगे बारात, जरा हाथ उठा करके। भगवान शंकर के साथ में जाना है, ठीक है? भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, भोले बाबा के वाला के बारात, भोले बाबा की बारात, वाला के बारात। देखो ऐसा नहीं जाते हैं बारात, जाते हैं कैसे ताली बजाते हुए जाते हैं क्या? कैसे जाते हैं बारात? ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर के साथ में मात्र भूत प्रेत गए थे, सब देवी देवता गए थे। तो कैसे गए? सब लोग नृत्य करते गए। भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात, जाबो डमरू वाला के बारात। माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर कमर माँ विराजे महादेव बघवा मृग छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव बघवा मृग छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव बघवा मृग छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव बघवा मृग छाला। और क्या नाम ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
क्या नाम ले रहे हैं सभी लोग? जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। एक मिनट, कैसे एकदम इधर के लोग एकदम खड़े हुए ताली बजा रहे हैं, शंकर भगवान के बारात जा रहे हैं तो नाचते हुए जाना चाहिए। हाँ तो कैसे कहना है? दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है। और जैसे दोनों हाथ ऊपर करोगे शंकर भगवान से हम कहेंगे कि सबको अपने धाम को लेकर के जाओ। कहाँ? भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात। गला माँ विराजे महादेव, सांपे के माला तुर 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 गला माँ विराजे महादेव, सांपे के माला। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा और एकदम शांत नहीं रहिएगा, बड़े मस्ती के साथ में नाचिएगा शंकर भगवान के साथ में। क्या? तुर माथे माँ विराजे महादेव, तुझे के चंदा 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 तुर जटा माँ विराजे महादेव, गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव, गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव, गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव, गंगा के धारा। और सुनोगे तो एक बार और हाथ उठाना, अभी बीच में पहुंचे हो है नहीं भाई, पूरा वहां तक नहीं पहुंचे हो, हिमगिरी पर्वत में जहां मैना रानी की भवन है वहां तक नहीं पहुंचे हो। तो पहुंचना है तो दोनों हाथ कर करके क्या कहना है? भोले बाबा के बारात डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला के बारात,
भोले बाबा के बारात जपो डमरू वाला के बारात। आनंद आया ना? बोल शंकर भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। तब जा करके माता पार्वती के साथ में मैना रानी ने सुंदर ढंग से विदा दी। ठीक है, तो फिर सब ओझल खड़ा होल पड़ी। अबे तो आनंद ही ना भाई, अबे धीरे नाचे गो तबे गाबो, नहीं तो तुरंत नहीं नाची ना तो हम फिर बंद कर देंगे। हाँ, भगवान शंकर के बारात जाना है तो धूमधाम से जाना है, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर कर, बैठे मत रहो, खड़े हो, तू मन खड़े हो, सब खड़े हो भाई। इकर हिसाब से चलना है अपन कथा में, ठीक है। खड़े हो जाओ सब। भोले बाबा के बारात डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जपो डमरू वाला के बारात, भोले बाबा के बारात जपो डमरू वाला के बारात। विराजे महादेव पीछे के बाला, तुर गाने माँ 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 विराजे महादेव पीछे के बाला। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हरे 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 भोला गुरु महादेव, जप हरे 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 भोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हरे 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 भोला गुरु महादेव, जप हरे 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 भोला गुरु महादेव। ठीक है। या लास्ट में ठीक, कथा बीच में नहीं, नहीं, कथा के बाद आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। कृपया आप शांति बनाकर बैठ जाइए। बोल शंकर भगवान की जय हो। भैया इसको शांत रखिए। इस प्रकार से जो है माता सती की कथा संपन्न होते हैं। आओ कथा में प्रवेश करने उससे पहले 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, उसके बाद ध्रुव चरित्र में जाएंगे और ध्रुव चरित्र के बाद पृथु महाराज की कथा, उसके बाद अंग की कथा, अर्जुन की जो है कथा, हम सबको सुनने को मिलेंगे। मात्र अब समय जो है मात्र आधा घंटा और चलेंगे कथा, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर जन्म में मेरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में मेरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए।
सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में नाथ तेरा साथ चाहिए। मेरी आंखों की तुम तो तारे हो, जानती ज्यादा मुझे प्यारे हो, ओ हो, ओ हो, आ, 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 आ। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जानते ज्यादा मुझे प्यारे हो, रूठे चाहे दुनिया तुम रूठी ना नहीं, रूठी चाहे दुनिया तुम रूठे ना नहीं, मुझको तेरे प्यार का बरसात चाहिए, हर जन्म में नाथ तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में माँ मेरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए। सभी लोग मीठे मीठे ताले के साथ कहे कोई तुम बसाए हो, मेरी बातों में तुम समाये हो, ओ, 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 आ, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी बातों में तुम समाये हो, मर न जाए क्या तुझे याद करके, मर न जाए क्या तुझे याद करके, जी जी एक तुझसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में मेरे कथात चाहिए, हर जन्म में मेरे कथात चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस जितनी सी सौगात चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, मुझको बस जितनी सी सौगात चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की जय, भोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से माता सती की कथा संपन्न होते हैं। अब की बार जो है परीक्षित जी महाराज पूछे कि हमने सुना है कि ध्रुव महाराज की भी कथा बहुत सुंदर है महाराज। तब सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव महाराज की कथा प्रारंभ करते हैं। माता जो है दो रानी थी कि किसके उत्तान, पहले 3 बेटे हुए थे, उनकी कथा संपन्न हो गए। किनके किनके? आकुति, देवहूति, प्रसूति जो है। अब की बार 2 पुत्र थे, क्या क्या नाम? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो है हम उन उत्तानपाद की कथा
श्रवण पान करेंगे। ये उत्तान पाद कौन है? ये हमें तो है। जब जन्म लिए थे तो उल्टा ही हुए हैं, है नहीं भाई? कोई भी बालक जन्म लेते हैं तो उल्टा ही जन्म लेते हैं। तो उसका मतलब मुख ऊपर, मुंडी जो है ऊपर, नीचे, और पैर ऊपर, इसलिए उत्तान पाद हम ही है। और हमारे कथा सुनना, उत्तान पाद की 2 रानी हुई। कौन कौन? सुमति, सुमति और सुरुचि। और हमारे भी 2 पत्नी हैं, वही सुरुचि और सुमति। सुमति कौन है? तो बुद्धिमानी। और सुरुचि जो मन में रुचे उसका नाम है सुरुचि। सुमति मतलब होता है सुंदर, जो है बात करना, सलाह देना। अपने पुत्र को सलाह देते हैं तो वही सुमति है। नहीं बेटा अनेक प्रकार के जींस पहने कर, बिटियाल कहा थे नहीं बेटी तय क्लब में जाके पार्टी में नाचे कर, ये होते सुरुचि। अनेक प्रकार के श्रृंगार करना, मन चाह, ये होते सुरुचि। और इनके 2 पुत्र हुए। तो सुमति माता के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। और सुरुचि के उत्तम जब शादी करके लाए उत्तान पाद सुमति के, तो उनके पुत्र पहले नहीं थे। बहुत दिन हो गए पुत्र नहीं हो रहे थे। तब उनकी ही बहन सुरुचि को विवाह करके लाए। तब जा करके उनके भी पुत्र हुए, सुमति के और सुरुचि के। और सुमति के जो है दोनों के जो है पुत्र होते हैं। इस प्रकार से। और कहे सुरुचि कहे कि हमको बहुत पसंद करते थे उत्तान पाद सुरुचि को, और हम भी उसी को पसंद करते, जो सुंदर दिखते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं। लेकिन सुंदर नीति बताते हैं उनको हम पसंद नहीं करते। सही बात है ना? सही बात को कोई मानते नहीं है। गलत रास्ता में जा रहे हैं, अगर माता कहे नहीं बेटा उस रास्ता में मत जाओ, वहां तुमको बहुत प्रकार से दुख मिलेंगे कहेंगे, तो उन्हीं रास्ते को पकड़ेंगे। माता बोलेंगे सुन्नति जो है, सुनीति बोलेंगे कि शराब मत पियो, तो सुरुचि कहेंगे पीने दो, ऐसे ही है, हमारा ही पत्नी है। तब जाकर के जंगल में छोड़ दिए थे सुनीति को, और सुरुचि के साथ में अच्छी तरह से जो है उत्तान पाद रहते थे। तो एक दिन राजगद्दी में बैठे थे उत्तान पाद, और इधर सुनीति मैया से बोले कि माँ हमको सब कहते हैं कि तुम्हारा पिता राजा है करके बताते हैं माँ, तो कहाँ रहते हैं बताइएगा। तो बोले, तब जाकर के कहे बेटा वो राजा है लेकिन वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मेरे पास में रहो। नहीं माँ हमको अपने पिता से मिलना है, बोले ध्रुव महाराज। तो कहे ठीक है बेटा तुम मिलना ही चाहते हो तो जाओ। और जैसे ही राजमहल में गए तो उत्तान पाद ने बड़ी भाव के साथ में अपने ध्रुव महाराज को गले लगाए, और उत्तम बैठे थे उसके एक बगल स्थान में। सो उत्तम को उतार दिया और ध्रुव महाराज के लिए दौड़े उत्तान पाद, और गले से लगा करके अपने एक स्थान पर बैठाया, अपने गोदी में बैठा दिया उत्तान पाद महाराज। अब इसको सहन न कर सकी कौन? सुरुचि। और तुरंत देखते ही सुरुचि ने अपने पुत्र ध्रुव को जो है सौतेले पुत्र समझ करके तुरंत खींचे और तुरंत उतरो यहाँ से,
तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है बैठने का। ध्रुव महाराज बोले क्यों माँ, मेरा क्यों अधिकार नहीं है, ये तो मेरा पिता है ना। बोला ठीक है ये तुम्हारा पिता है, लेकिन इस गद्दी में इस बैठने का अधिकार कब होगा, जब अब की बार मरोगे। पहले मरोगे, उसके बाद तपस्या करोगे, और तपस्या करके कहना कि हे भगवान अगले जन्म में मुझे सुरुचि माँ के पुत्र बनना है। ऐसे करके पहले तपस्या करो बोले। तब जाकर के ध्रुव महाराज रोते हुए माता सुनीति के पास जाकर के बहुत रोए, और सुनीति माता के पास जाकर के रोए और कहे क्यों पुत्र क्यों रो रहे हो बोले। तब जाकर के कहे हमारे वहां गए थे, बहुत रो रहे थे, जिस प्रकार से सर्प को मार देते हैं तो फन फन करके रो जो है फनफनाते हैं, उन्हीं प्रकार से जो है ध्रुव महाराज भी रो रहे हैं अपनी माता सुनीति के पास जाकर के। तब जाकर के सुनीति मैया कहे पुत्र उस पिता के गोदी में बैठे थे सो वहां सुख नहीं मिला, तो वो तो एक मरने के समान है, वो इस माया में क्यों फंसे हो, वो तो दिखावे का पिता है। उससे अच्छा एक काम करो बेटा, तुम्हारे सुरुचि माँ जो है अच्छा सलाह दी है आपको, आप वन में जाइए और भगवान की तपस्या करने को बोले हैं, तो ठीक ही कहे तो कहें बेटा, ये दिखावे के पिता के पास क्या बैठना है तो उस परम पिता के गोदी में बैठो, जो आपको आनंद आएगा वहां पे। अब मन में वही इच्छा किए कि अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है। माता सुनीति कहे बेटा तुम वन की ओर जा और तपस्या कर। 4.5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज अपने घर से निकल गए और वन में जा रहे थे कि अचानक कौन दिखे, नारद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री नारद को देखे ध्रुव महाराज तो कहे महाराज आप कौन हो, क्योंकि वे 5 साल के बच्चे क्या जाने संत और भगवान के बारे में, है नहीं, वो तो जानते नहीं थे। तो बोले महाराज आप कौन हो बोले। तब जा करके कहे हम
नारद जी है, बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब जाकर के ध्रुव महाराज कहे प्रभु हम भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी कहे पुत्र अभी तुम 5 साल के हो, आप जंगल में जा करके देखना, कई हजार वर्ष हो गए हैं कई मुनियों को, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं, तो तुम 5 साल के हो, तुमको कैसे प्राप्त होगा? नहीं मुझे पाना ही है। तब जाकर के नारद जी ने कहा तो कुछ नाम याद है, किसको पाना चाहते हो? परम पिता कौन है, इसके बारे में तुम जानते हो क्या? बोला नारद जी महाराज मैं तो नहीं जानता हूँ। तो फिर भगवान किसका नाम जाप करोगे? और सबसे पहली बात आप भगवान को प्राप्त करना है तो पहले गुरु बनाना पड़ेगा, और तुम्हारा गुरु है? तब जाकर के नहीं महाराज मेरा कोई गुरु नहीं है। अब चाहो तो नारद जी कहे आप चाहो तो हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हो। बोलो ठीक है महाराज जी, हमारा कान फूंक दो। बोलो कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा हम आपके कान में ये मंत्र दे दिए हैं, आप इसी मंत्र का जाप करते रहेंगे तो परम पिता भगवान श्री नारायण आपको एक दिन दर्शन देने आएंगे। लेकिन उसमें कुछ नियम है बेटा। बोलो तब जाकर के कहे कि कौन सा नियम है? बोले कुछ प्राणायाम करके आपको भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, घोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले ध्रुव महाराज का एक ऐसा भी कठिन तपस्या है महाराज, मैं तपस्या करने के लिए समर्थ हूँ। बोले नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला है मेरा। तब जाकर के कहे जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुमको जो है बिल्कुल भगवान आपको मिलेगा करके तुरंत आशीर्वाद दे दिए। अब इधर जो है 12 अक्षर मंत्र का जो है जाप करते हुए इतना घोर तपस्या किए कि कितना तपस्या, त्रिरात्रे त्रिरात्रे कपित्य बदराशनम, जो है 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना। ये कह रहे हैं इतना तपस्या कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज 3 दिन में 1 बार फल खाते थे। इतना में भी भगवान नहीं आए, तब जाकर के और कठिन किया तपस्या अपना। द्वितीय च तथा मासम षष्ठे भरग्रादिनेह, फिर दूसरा महीना में तो और नियम कठोर कर दिया, और 6ठे दिन में 1 बार या तो वृक्ष के पत्ते को पीस करके रस पीते थे, या दुबी के जो है घास मिलते हैं नहीं दुबी, उसके रस को पी करके अपना जीवन यापन और तपस्या करते थे। फिर 1 बार खाते थे, अगले 6 दिन तक वह भी नहीं खाना, उसको भी छोड़ दिए, 6 दिन तक नहीं खाए। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिए, 9वें में 90 अब 9 दिन में 1 बार, उसमें भी अभक्ष, केवल यमुना जी का जल पान पीते थे। मात्र जो है 9 दिन में 1 बार यमुना जी के जो है जल पीते थे। घास के पत्ते भी
खाने छोड़ दिए, पीने छोड़ दिए। 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते थे और चौथे महीने लगा तो और नियम कठोर कर दिया। अब 12 दिन में एक दिन में केवल वायु का आहार करते। इतने भी भगवान नहीं आए। अब की बार ध्रुव महाराज ने इतना घोर तपस्या किए कि अंगूठे के बल से तो है तपस्या कर रहे हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब देवता जो है भगवान श्री नारायण को पुकारने के लिए, बचाओ भगवान बचाओ, हमारा प्राण ही निकला जा रहा है। सब जो है, सब वायु पानी सब को जो है अवरोध कर दिए। जितने नदी में धार चल रहे थे वे भी रुकना बंद हो गया और पर्वत भी पिघल गए। बताओ, इतना तपस्या कर रहे हैं, पानी की धार रुक गए और इधर पर्वत जो है पिघल गए। ध्रुव महाराज जी की तपस्या को देख करके तुरंत सब देवता जो है भगवान श्री नारायण के पास जाकर के कहे, महाराज कोई कोई तपस्या कर रहा है, महाराज कोई भक्त आपका जो है तपस्या कर रहा है और उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। महाराज बोले। तब जा करके भगवान श्री नारायण ने कहा, सभी देवताओं से आप लोग शांति बनाए रखिए, हम देखते हैं कि कौन भक्त ऐसा जो है हमारा तपस्या कर रहे हैं करके। भगवान सोचे दर्शन देने नहीं, अपितु भगवान श्री नारायण स्वयं दर्शन करने के लिए ध्रुव महाराज के पास जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण जो है ध्रुव महाराज के पास गए और कहे, बेटा जागो। लेकिन ध्रुव महाराज जो है जागने वाले नहीं है। एक बात और कहे, बेटा ध्रुव जागो, मैं आ गया हूँ। ऐसे कहे तुरंत जो है ध्रुव महाराज की आंख जो है खुलते हैं। तब जाकर के पूछते हैं, अभी भी ध्रुव महाराज को पता नहीं थे कि ये भगवान है कि नहीं है, क्योंकि भगवान को देखे ही नहीं थे ध्रुव महाराज, तो कैसे पहचानते। तब जाकर के पूछे, आप कौन हो? बोले। तब जाकर के कहे, आप किसकी तपस्या कर रहे थे? किसने आपको शिक्षा दिए, दीक्षा दिए? बोले। तब जाकर के कहे, मुझे शिक्षा और दीक्षा नारद जी ने दिया महाराज, और यही मंत्र दिए हैं, तो यही तो मैं हूँ बेटा। बोले। श्री नारायण कहे कि मैं ही ओम नमो भगवते, मेरा ही ये मंत्र है बेटा। बोले। लेकिन वही मंत्र मात्र ओम नमो भगवते याद थे ध्रुव महाराज को, लेकिन और मंत्र नहीं थे। तब जाकर के अपने संग से भगवान विष्णु ने उनके कपोल पर लगाया। सो भगवान की स्तुति करने लगे ध्रुव महाराज। मूकम करोति वाचालं पंगुलं गते गिरिं यत् कृपातमह वन्दे परमानंद माधव। हे कृष्ण कमलापति रघुपति श्री सीतापति लक्ष्मीपति चराचरपति पाहि मां प्रभु पाहि मां। तुरंत जो है कपोल पर जैसी शंख लगाए भगवान की जो है सुंदर स्तुति करने लग गए। भगवान प्रसन्न हुए और कहे, बेटा ध्रुव कुछ मांग ले, वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो, मैं देना भी चाहता हूँ बेटा। बोलो। ध्रुव महाराज कहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे एक ही इच्छा थे कि वे परम पिता कौन है।
सो मैं आपका दर्शन कर चुका हूँ पिताजी, परम पिताजी, मैं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बेटा कुछ तो मांग लो। बोले नहीं पिताजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी तुम कुछ भी नहीं मांगना चाहते, हम प्रसन्न है बेटा, तो हम कुछ न कुछ तुमको देना चाहते हैं। तुम जाओ, अब जाकर के पहले सिंहासन पर चल कर बैठो और 36,000 वर्ष जो है राज्य करो, और अंत में जो है मृत्यु के सर पर रख करके आप मेरे धाम को आना। इस प्रकार से जो है ध्रुव महाराज को कहे, और भगवान श्री नारायण जो है अंतर ध्यान हो गए। अब इधर ध्रुव महाराज जो है सुंदर अपने पिताजी के पास दौड़ रहे हैं, और सुंदर ढंग से उत्तान पाद जो है उनके स्वागत के लिए दौड़े। ध्रुव बेटा बेटा, ध्रुव बेटा, ध्रुव करते हुए उत्तान पाद दौड़ रहे थे। उनके साथ में कौन आए? तो माता सुरुचि भी जो है स्वागत के लिए जो है सुरुचि माता भी जो है दौड़े। जब तक कठिन तपस्या नहीं करोगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं होगा। यही तो कैकेयी माता ने भी किया। 14 वर्ष के लिए कहे बेटा बन जा, यहाँ रहोगे तो बिगड़ जाओगे। यही बात बोले, यहाँ रहोगे। पहले जब कैकेयी माता भगवान श्री राम को कहे कि तुम वन की ओर जाओ, तब जाकर के 14 साल के बाद भगवान श्री राम आए, तो सबसे पहले जो है भगवान श्री राम किसके पास गए थे? माता कैकेयी के पास गए थे। उसी प्रकार से सुरुचि माता भी दौड़कर पहले अपने गले से लगाया, और उसके बाद कहते हैं ध्रुव सगरान जपेहु हरि नाहु, पायो चल अनुपम ठाहु। जो है सुरुचि मैया दौड़ते हुए गले लगाए, और 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद ध्रुव महाराज एक बार जो है उनके भाई जो हैं उत्तम को, एक बार वन के जो है राजा थे वे उत्तम को मार दे, यक्षराज को। यक्षराज जो है उत्तम को मार दिए थे। सो ध्रुव महाराज क्रोधित होकर जो है यक्षराज को मारने के लिए दौड़ा, तो उसी समय जो है नारद ने मना किया, नहीं बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि तुमने पुण्य काम किया है, अगर किसी को मारते हो तो तुमको पाप लगेगा बेटा। इस प्रकार से नारद ने मना किया। उसी समय जो है ध्रुव महाराज को ज्ञान हुए, और तुरंत जो है 36,000 वर्ष पूर्ण करके मृत्यु जो है मृत्यु के सर पर पैर रखा, और चाह ही रहे थे कि अचानक सुनती माँ के जो है याद आ गए ध्रुव महाराज को। अरे बाप रे, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गए, जिसने मुझे जन्म दिया उस माता से मैंने मिला नहीं है। तब जाकर के कहे जो विमान में बैठे थे भगवान के पार्षद, क्या सोच रहे ध्रुव? बोले मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभु। क्यों दुख हो रहा है? बोले मैंने अपने माता से मिल करके नहीं आया हूँ, मैं अपने माता से मिलना चाहता हूँ। बोले तब जाकर के कहे ध्रुव जरा सामने की ओर देख, कौन जा रहे हैं? तब जाकर के एक विमान में जो है सुनीति मैया भी एक विमान में बैठे थे। सो तुरंत कहे ध्रुव महाराज हमको उनके साथ में मिलना है प्रभु, उनके रथ के सामने पहले लेकर के जाओ। तब जाकर के उनके नारद पार्षद जो हैं भगवान श्री नारायण के पार्षद स्वयं उनके पास लेकर के गए, और सुनीति मैया को कहे माँ हमारे रथ पर आओ, हमारे विमान में आओ, हमारे साथ में भगवान के पास चले, हम दोनों एक साथ जाएंगे माँ। बोले तुरंत जो है दोनों माँ और पुत्र भगवान के शरण में जाकर के भगवान के धाम को जो है चले जाते हैं। और इनके ही वंश में जो है पृथु महाराज का जन्म होते हैं, और पृथु महाराज के द्वारा और उनके अंग होते हैं। अंग तो बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी पत्नी कौन थे? मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ, फल स्वरूप उनका पुत्र होते हैं वेन। और वेन जो है बहुत नास्तिक होते हैं।
सभी जितने भी साधु संत थे, सभी प्रजा जो है उनसे दुखी थे। जब हवन करने के लिए ऋषि लोग बैठते थे तो वहां पर जाकर के कहते थे, ए ऋषियों, किसकी माला जाप करते हो? जो दिखाई नहीं देते हैं उनके माला जाप करते हो, और स्वयं यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं ही तुम्हारा देवता हूँ, तुम मेरी पूजा करो। ऐसी ऐसी कहे और तुरंत उनको सब संत लोग, साधु लोग कहे कि हे भगवान, ये धर्मात्मा हुए अंग, लेकिन इनके पुत्र बहन कैसे नास्तिक हो गए? तब जाकर के सभी साधु ने एक हवन किया और उन्हीं हवन में जो है वेन को जो है वहीं पर समाप्त कर दिया, वेन को मार दिया सभी संत मंत्र के द्वारा। इतना ताकत होते हैं मंत्र में। अब सब संत लोग, ऋषि लोग सोचने लगे अब क्या होगा, अब तो त्राही त्राही मच जाएंगे। तब जाकर के सोचे अब क्या किया जाए। तब जाकर के उस वेन को जो है मंथन किया। तब जाकर के मंथन किया तो क्या निकला, एक काला कल्लू था उनसे प्रकट हुए। उनका नाम हुआ निषाद। निषाद क्यों हुए? कि वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। महात्मा लोग कहते थे कि जाओ ये काम करो, राज्य संभालो, तो कहते नहीं, हमको कोई भी प्रकार का साध नहीं है, इसलिए उनका नाम निषाद हो गया। और हमारे